पाकिस्तान के बीच अभी सीज फायर है। दोनों ही देश सीमा पर तनाव कम करने के लिए डीजीएमओ स्तर पर वार्ता कर चुके हैं। पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से गोलीबारी नहीं करने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन भारत भी जानता है और सीमा पर रहने वाले लोग भी कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में हर बार अंतर होता है। वो बदमाशियों से बाज नहीं आएगा, लिहाजा सेना तो सीमा पर अलर्ट मोड पर है ही। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए रात भर जागते हैं, बंकर में रात गुजारते हैं। क्या पता कब पाकिस्तान का यह शैतानी मंसूबा जाग उठे। ऐसे में भारत 24 ने उन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी को जानने की कोशिश की, ताकि ऐसे लोगों को जवाब मिल पाए जो जंग बंद होने को लेकर सवाल पूछते हैं और सीज फायर की घोषणा पर अपना सर पटक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं इंदर यादव और आप देख रहे हैं भारत 24। इस वक्त भारत 24 की टीम पहुंची है आरएसपुरा सेक्टर के गांव चंदूचक पे, जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। और ग्राउंड जीरो पर हम जाके गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरहद पर मौजूद इस गांव के क्या कुछ हालात हैं। आइए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदूचक गांव में, जो कि आरएसपुरा सेक्टर में है। ये पूरा गांव है, आप देख सकते हैं। मेरे साथ जो है शिबली शेख हैं, वो आपको पूरी तस्वीरें बॉर्डर के पास के जो गांव हैं उसकी दिखा रहे हैं। हमने राजौरी से भी आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई थी, वहां पर क्या कुछ हालात थे उनसे रूबरू कराया था। और आज हम आरएसपुरा सेक्टर के गाँव चंदूचक पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग गाँव के यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरहद पर मौजूद इस गांव के क्या हालात हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन लोगों ने क्या कुछ देखा, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, ऑपरेशन सिंदूर सेना की तरफ से चलाया गया, उसके बाद पाकिस्तान तिलमिलाया और उसने सरहद पर भारी संख्या में गोलीबारी करी। आपने क्या कुछ देखा और आपके गाँव के क्या कुछ हालात हैं? हमारे तो ज़्यादा मीडिया वाले भी, जो मेरे वीर थे बॉर्डर पे, जिन्होंने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रखी है मुझे, वो ज़्यादा जानते हैं। लेकिन हमने भी जो अपनी आंखों से देखा है और सुना है, हमारे बहादुर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया इस पाकिस्तान को। लेकिन ये इस पे भरोसा मत करिए। हमारी सेंटर को भी ये अपील है, मोदी जी को भी ये अपील है, इन पे भरोसा मत करो। ये सीज फायर की बात कर देते हैं, 10-15 मिनट के बाद फिर ये मुकर जाते हैं। अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर मोर्टार दागे जा रहे थे, तो आप लोगों को कब पता चला, कहाँ आप लोग उस समय थे? और जब आप लोगों ने देखा कि ऊपर से ड्रोन चल रहे हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने आप को कैसे सुरक्षित किया, परिवार को कैसे बचाया? जब से अपनी 14 से मोदी सरकार जी आई थी, उन्होंने बैंकरों का प्रपोजल रखा था। तो गांव में तकरीबन 3-4-5 बैंकर जो थे वो बना के दिए हैं लोगों को। जो घर में लोग पशुओं के लिए रह रहे थे, वो बैंकरों के अंदर शटर ले रहे थे। ऐसी कोई बात ही नहीं। बहादुर सेना, बहादुर हमारी सरकार मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दे रही है। हम नहीं चाहते कि अगर वो सीज फायर की बात करता है, इनकी बात पे यकीन करना चाहिए, मान लेनी चाहिए बात, इनको मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए। अगर कल भी इन्होंने कराना हालत की है, मतलब जो वारदात की है, तो हम मोदी जी सरकार से बेनती करते हैं, अगर आज फिर करते हैं तो हम फायर खोल दें इनको। हम अपनी फौज के साथ, बहादुर फौज के साथ, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए हैं। हमारी कोई भी जरूरत सेना को पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं उनको। अगर आपके इस गांव की हम हालत की बात करें, सरहद पर है, क्या पहली बार ऐसा हुआ कि इस गांव के आसपास फायरिंग की गई, मोर्टार दागे गए, या पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर पहले भी ऐसा किया जाता रहा है? वही मैं तुम्हें पहले ही बता दिया, जो पाकिस्तान कराना हरकत करता है कि बात करता है सीज फायर की, उसके बाद फिर फायर खोल देता है। जब से हमारी भी 50 साल एज हो गई है, देखते आए कई बार सीज फायर होता है फिर तोड़ देता है। तो हम चाहते हैं अगर इस बार आर पार की हो जाती तो अच्छी थी, हो जानी चाहिए। बिल्कुल, इस बार आर पार की हो जाती तो बिल्कुल अच्छी बात थी। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ गांव में रहते हैं, मैंने ये सुना कि रातों को गांव में लोग जगते हैं, पहरा देते हैं, अपने परिवार को पहले सुरक्षित जगह पर छोड़ते हैं, फिर गांव में एक पुरुष जो होता है वो घर में खाली अकेले रहता है, ऐसा कुछ? हाँ जी सर, ऐसा ही है। बहुत परेशानी है। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं उनको भी सुरक्षा दी जाए। तो बाकी हम अपनी भारतीय सेना के साथ हैं, हम अपनी सरकार के साथ हैं। सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। तो आतंकवाद की लड़ाई है और आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए जड़ से। आपने देखा था जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई थी, आसमान में ड्रोन देखे हो, आवाज़ सुनी हो? ऊपर से जाते हैं ड्रोन और मटार शहर जाते हैं हमारे। 24 घंटे डर है, किसी की जान जा सकती है 24 घंटे।
किसी का दूध देने वाला जानवर है, फील्ड एरिया में बांधा हुआ है, उसकी जान जा सकती है। तो हाँ, हमने अभी एक तस्वीर देखी थोड़ी सी दूर पे, एक जगह मोटार उनके घर में ही फटा है, उनके 4-5 मवेशियों की मौत हो गई। सर, जो हमारे घर हैं उनके टूटने का डर है 24 घंटे। हमारे जो मवेशी हैं उनका डर है, 24 घंटे खतरा है। तो सरकार को, हमें बॉर्डर के लोगों को भी थोड़ा डिफेंस के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बॉर्डर पर ये लोग रहते हैं। ये जो पूरा इलाका है चंदूचक का, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर जो घर बने हुए हैं, सरकार की तरफ से बंकर्स भी यहाँ पर लोगों को दिए जरूर गए हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका एक कहना है कि थोड़ा सा इनको डिफेंस के बारे में भी सिखाना चाहिए। और इनको कहीं ना कहीं जो इनका एक कहना है कि एक जो डर है वो ज़रूर है, क्योंकि ये जो पूरा गाँव आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का जो सियालकोट बॉर्डर है, आरएसपुरा सेक्टर में ये पड़ता है, वहाँ से सटा हुआ है। और जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था तो उस दौरान भी यहाँ से कई मोटार और कई ड्रोन्स आसमान से गुजरते हुए कई इस जगह पर गिरे भी थे, जिसमें कई मवेशियों की मौत हो गई थी और कुछ घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर नीरज चौधरी। सन्नी, कैसे आप पहलगाम घटना को देखते हैं, पहली बात। दूसरा सवाल ये कि बॉर्डर पर घर है, डर कितना रहता है, घर में कौन कौन है, कैसे आप सोचते हैं? मैंने यहाँ से लोगों से सुना कि शाम होते ही महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को कहीं दूर भेज दिया जाता है, ऐसा? सर जैसे कि पहलगाम जो अटैक किया गया था मिलिटेंसी ने, तो सर हम यही कहना चाहते हैं, जो सिंदूर जो ऑपरेशन चलाया गया था, हमारे जवानों ने भी बदला लिया था। तो हम भी गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जैसे कि हम शाम को, जैसे शाम होती है तो पाकिस्तान फायरिंग शुरू कर देता है। तो सर हम मोर्चे बनाए हैं जो गांव में, मोदी सरकार ने बनाए थे। तो एक तो सर इनके ऊपर मोंटी नहीं है, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं इनकी मोंटी भी ऊपर बने। तो जैसे सर शाम होती है हम घर से भाग जाते हैं, कहीं पीछे जाना पड़ता है रिश्तेदारों के घर, तो बहुत परेशानी होती है, बच्चों को कहाँ रखना होता है। तो गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि अब बार पार हो ही जाना चाहिए। सुरजीत जी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके स्कूल खुल गए हैं, या जब सेना और पाकिस्तान के बीच में जो पूरा तनाव चल रहा था सरहद पर, तो स्कूल बंद थे? क्या स्कूल खोले गए हैं? जो स्कूल पीछे हैं वो खुल गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्कूल है वो अभी भी बंद है। अभी बंद है जी। तो अगर हम बात करें, शाम को आप लोग क्या रात में जग रहे हैं या अभी भी पहरा देते हैं, जैसा मैंने सुना है? जब अपनी सरकार कहती है, हमें पूरा अपनी सरकार पे भरोसा है, तो नींद भर के सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी देर सीज फायर की उल्लंघना कर देता है। डर है कहीं ना कहीं? डर है, पाकिस्तान से हमें डर है, क्योंकि वो कोई इंसानों की बात नहीं है। अगर किसी ने कह दिया तो कह दिया, ठीक है, बात खत्म, लेकिन ये भरोसा नहीं इस पे किया जा सकता। बिल्कुल, भरोसे वाली बात तो थोड़ी सी अजीब भी मुझे इसलिए लगी क्योंकि हमने ये देखा कि हमारी आर्मी ने जो स्ट्राइक की थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्मी ने जो आतंकियों के लॉन्च पैड थे, उनकी जो जगह थी, उसको ही निशाना बनाया। लेकिन उससे तिलमिलाकर पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वही तो बात है, हमारी सेना ने फोटोज भी दिखाए हैं, एक अपने देश को नहीं, बाहर के देशों को भी दिखाए हैं, हमने मिलिटेंटों की अड्डे तबाह की है। लेकिन ये पाकिस्तान रिहायशी इलाकों में फायर करना शुरू कर दिया। आप रजौरी पुंछ से कवर करते करते यहाँ पे पहुँच गए इंटरनेशनल बॉर्डर पे। आपने देख ही लिया कि रिहायशी इलाकों में अभी हम थोड़ी देर बाद तुम्हें दिखाएंगे रिहायशी इलाके के अंदर ही बम पड़ रहे हैं। वो भी करे ना हमारे पे अटैक, अगर उस पर दम है तो जवाब दे, लेकिन ये क्या कि सिविल गरीब लोगों को कर रहा है। बिल्कुल एक नापाक हरकत है पाकिस्तान की, जो सिविल्स के ऊपर अटैक करता है। देखिए ये पूरा जो घर है, ये बिल्कुल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके आसपास में ही है। और ये लोग भी यहाँ पर आप देखेंगे, ये घर जो है यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो इन लोगों को एक डर सताने लगता है। लेकिन देखिए, अगर अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस वक्त शांति का माहौल है, किसी तरह का कोई सीज फायर नहीं किया जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर गांव हैं, चाहे हम अब्दुलिया की बात करें या फिर हम चंदूचक की बात करें जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, एक डर का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल रहा है। गांव वाले डरे हुए जरूर हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि ये लोग सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। सेना कार्रवाई करे, किसी तरह से इन लोगों से निपटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये
उसका सेना का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक जो डर है वो इनके मन में जरूर है। अब आपको एक बहुत अहम तस्वीर दिखाता हूं जहां पर हम मौजूद हैं। आप यहां पर ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो ये बंकर बना हुआ है, यानी कि आप सोच सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत की जाती है उससे बचने के लिए यहाँ पर बंकर्स बनाए गए हैं। आप ये देखिए, ये जो बंकर है काफ़ी बड़ा बंकर ये बनाया गया है, ऊपर से इसको ढका गया है ताकि अगर किसी तरह की कोई एयर स्ट्राइक्स वगैरह करने की पाकिस्तान फिराक करता है या सोचता है, या फिर किसी तरह का जो ड्रोन है उसको इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, तो ये बंकर उनको नज़र बिल्कुल भी ना आए। आपको यहाँ पर जो तस्वीरें हैं मेरे विजय शिबली दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए लकड़ियों से पूरी तरह से बंकर ढका गया है, पेड़ों के बीच में इसको बनाया गया है ताकि कोई भी इसके बारे में पता ना लगा सके। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस बंकर के अंदर। ये वो गाँव है चंदूचक जहाँ पर लोग घरों से ज़्यादा इस बंकर में रहते हैं एक डर की वजह से। लेकिन देखिए जिस तरीके से हमारी सेना ने स्ट्राइक की थी, उसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, 100 से ज़्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका यही कहना है कि ये सेना के साथ हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक जो डर का माहौल है वो ज़रूर यहाँ पर पूरे गांव में बना रहता है। जैसे ही शाम होती है लोग इसी तरह के बंकर्स में चले जाते हैं और पूरी रात वो इसी तरह के जो बंकर्स हैं उनमें गुजारते हैं। तो मैं आपको तस्वीरें अब बंकर्स के अंदर ले चल के दिखाऊंगा। आप ये देखें, यहाँ पर ये जो बंकर है, शिबली आप अंदर आ जाओ आराम से। तो आप यहाँ पर देखेंगे अब मैं बंकर के अंदर पहुँच गया हूँ। कुछ ही सीढ़ियाँ हैं, बंकर को पूरी तरह से ऊपर से कवर करके रखा गया है ताकि किसी तरह की ड्रोन की पकड़ में, किसी तरह की अगर हम बात करें कैमरे में, ये बंकर बिल्कुल भी नज़र ना आए। आप ये देखिए, ये जो बंकर है इसके अंदर हम पहुंच गए हैं और आप देखें यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो बैठे भी हुए हैं। जब शाम हो जाती है तो इन लोगों को अपनी जो रात है इसी तरह के बंकर्स में बितानी पड़ती है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है कि अगर जिस तरीके से अभी हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा था तो लोग इसी तरह के बंकर्स में आकर बैठ जाते हैं। खाने पीने का जो सामान है वो यहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद जब फायरिंग रुक जाती है या इनको लगता है कि अब किसी तरह की कोई शेलिंग नहीं हो रही है, तभी इस बंकर के बाहर ये लोग निकलते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शिबली मैं थोड़ा सा कहूँगा आप तस्वीरें और दिखा दें। काफ़ी मोटी परत जो है इस बंकर की है और चंदूचक गांव में, अब्दुलिया गांव में इसी तरह के जो बंकर्स हैं वो पूरे गांव में बने हुए हैं और शाम होने के बाद बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सभी लोगों को इसी तरह के बंकर्स में रखा जाता है या फिर उन लोगों को यहाँ से थोड़ा सा दूर कहीं और भेज दिया जाता है और फिर जो लोग बचते हैं, जो पुरुष बचते हैं, वो इसी तरह इस बंकर में अपनी रात बिताते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। अक्सर रात इसी तरह के बंकर्स में आप लोग बिताते हैं? हाँ सर, पूरी रात ऐसे बैठ कर रात बिताते हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़ फायर किया जा रहा था, अब तो सीमा पर शांति है, किसी तरह का कोई सीज़ फायर नहीं है, तब आपने कभी कुछ देखा था ऊपर से मिसाइल्स जा रही हो, ड्रोन जा रही हो, या फिर बंकर में आप अपने परिवार को कैसे बचाया, कैसे छिपाया? सर पूरी रात बैंकर में रहते हैं। ऐसे करते हैं कि दोपहर को पशुओं को चारा चूरा डालकर तो अभी 4 बजे अंदर आ जाते हैं सर। तो बिल्कुल देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं बंकर के अंदर की दिखा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। इस तरह के बंकर क्या पूरे गांव में बने हुए हैं? सर यही गांव में 2-3 बैंकर हैं बस। अच्छा। और कोई नहीं है। तो बाकी लोग क्या करते हैं? सर बाकी लोग पीछे चले जाते, जैसे कि हमारा परिवार है उनको पीछे छोड़ाते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट से आगे जैसे हमारे पशु रह जाते हैं उनके लिए सर चारा डालने के लिए हमको पीछे रहना पड़ता है। तो गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारे जो भैंस वगैरह उनके लिए भी घर पर लेंटर डाल के दें। कोई ऐसी मोदी जी कोई स्कीम लाए जैसे कि हमारे भैंस के ऊपर लेंटर हो तो वो भी बचाव हो सके उनका। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा संजय। कैसे आप देखते हैं जिस तरीके से बॉर्डर पर ये पूरा गांव है? जी सर। तो कैसे आप इसको देखते हैं? क्या डर का माहौल रहता है? सर डर का माहौल तो रहेगा,
जैसे फायरिंग होती है, फायरिंग शाम के टाइम पे तकरीबन होती है, तो हम शाम को अपना जो भी है काम कुम करके 4 साढ़े 4 बजे के बाद हम मोर्चे में आ जाते हैं। मोर्चा तो गांव में 2-3 ही है, फिलहाल मेरा घर तो काफ़ी बाहर है गांव के, तो मैं भी उधर से इधर आ जाता हूँ 4 बजे के बाद। ठीक मैं इधर पहुँच जाता हूँ 4 बजे से लेकर फिर सुबह तक हम बंकर में ही रहते हैं। जी सर। सुरजीत जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ये कितना मोटा बंकर है और इसकी अगर छत की मोटाई की हम बात करें, दीवार की चौड़ाई की बात करें, तो सेफ है पूरी तरह से? बिल्कुल मोटर शेलिंग से सेफ है जी। उससे हैवी कोई फायर आ जाए उससे तो नहीं है, उस पर तो बड़े बड़े बैंकर भी नष्ट हो जाते हैं। छोटे मोटर से जो सेफ है। सिर्फ एक मोमटी की, जैसे बच्चे ने बता दी है, अपने पशुओं के लिए आपके माध्यम से हम बात रखना चाह रहे हैं अपनी सरकार से, क्योंकि उनको भी पंखा जो पक्का छत है होना चाहिए, वो भी सेफ होनी चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें हम बंकर्स की दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पर लोग इसी तरह से सूरज ढलने के बाद अपने सारे काम ख़त्म करके ये सभी लोग इसी तरह से यहाँ पर चले आते हैं और बंकर में ही ये लोग अपनी रात बिताते हैं। और रात बिताने के बाद जब सुबह होती है, जब शेलिंग रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद ये लोग इस बंकर से बाहर निकलते हैं। हालांकि इन लोगों का ये कहना है, सरकार से ये लोग एक डिमांड भी कर रहे हैं कि इन लोगों का ये कहना है कि जो मवेशी हैं इनके, उनके लिए भी एक पक्की छत होनी चाहिए, और सरकार की तरफ से अगर इनके लिए कुछ कर दिया जाए तो वो थोड़ा सा इनके लिए बेहतर ज़रूर होगा। लेकिन चंदूचक के जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका यही कहना है कि एक डर का माहौल ज़रूर है। हालांकि सीमा पर अब गोलाबारी पूरी तरह से रुक चुकी है और सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी भी चंदूचक गांव, जो कि पाकिस्तान के सियालकोट के पास है, बॉर्डर पर है और ये आरएसपुरा सेक्टर में लगता है, यहाँ के लोग अभी भी डरे हुए हैं और साफ तौर से इनका यही कहना है कि ये सेना के साथ खड़े हुए हैं। सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और अगर पाकिस्तान दोबारा नापाक और कायराना हरकत करता है तो सेना को मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। भारत 24 की टीम मौजूद है चंदूचक गांव में, और चंदूचक गांव से हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो पूरा गांव आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ये पूरा गांव है, और यहाँ से अगर हम गांव से पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने जब बॉर्डर एरियाज पर भारी गोलाबारी की तो इस शेलिंग से यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पर ये जो गांव की तस्वीरें देख रहे हैं, ये चंदूचक गांव है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जो यहाँ के गांव के रहने वाले लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत करी। उन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि कहीं ना कहीं एक डर ज़रूर इन लोगों के मन में और दिल में बना रहता है, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है, एक बेशर्मी के लिए जाना जाता है। सीज़ फायर का उल्लंघन करना, पहले सीज़ फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों में जाके पाकिस्तान अपील करता है कि इंडिया से हमें बचाइए, और जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके बाद से पाकिस्तान लगातार तिलमिला रहा था। और ये जो आप पूरा खुला आसमान यहाँ पर देख रहे हैं, यहीं से पाकिस्तान लगातार जो ड्रोन से हमले हैं वो कर रहा था, जिसकी वजह से हम बात करें तो यहाँ पर चंदूचक गांव में, और यहाँ से आगे की हम बात करें सांबा, कठुआ, जो भी है, जम्मू कश्मीर, ये जितने भी इलाके पड़ते हैं, इन इलाकों में लगातार जो पाकिस्तान है वो शेलिंग कर रहा था, और इन आसमानों से भी लगातार जो ड्रोन्स हैं वो देखे जा रहे थे। और ऐसे में जिस घर की छत पर हम मौजूद हैं, पाकिस्तान की तरफ से जब सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया तो यहाँ पर भी काफ़ी भारी संख्या में पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई थी। इसी गांव के बगल में कुछ ही दूरी पर एक जो मोटार है वो एक घर में जाकर फटता है, जिससे 4 से 5 मवेशियों की मौत हो जाती है, और वहां पर घर में रहने वाले 102 लोग जो थे वो मामूली रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार नापाक हरकतों को अंजाम देता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, 100 से ज़्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था, बावजूद उसके पाकिस्तान तिलमिलाया और उसने बॉर्डर एरियाज पर भारी शेलिंग की। ये चंदूचक गांव की तस्वीरें हैं। हमने आपको बंकर्स दिखाए थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर मोटार आके गिरता है, और जब मोटार फटता है तो आप देखिए किस तरीके से इस घर को पूरी तरह से तहस नहस
मोर्टार कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विस्फोट होगा, जिसके बाद ये जो घर है वो अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि मलबे में तब्दील होता हुआ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। आप इधर देखेंगे तो मोर्टार फटने के बाद जो उसके निशान हैं वो आपको यहाँ पर दीवारों पर भी साफ तौर से दिखाई देंगे। ये आप इधर देखेंगे तो कांच टूटा हुआ है, दीवारों पर आप देखिए किस तरीके से, कितना तेज ब्लास्ट रहा होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दीवारें टूटी हुई हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और ये पूरी दीवार, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोर्टार के जो निशान हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पर एक अहम तस्वीर ये है कि आप ये देखिए, जो परिवार है वो यहाँ से इस घर को छोड़ के जा भी चुका है। आप यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है और जब पाकिस्तान यहाँ पर हैवी शेलिंग कर रहा था, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, तो उसके बाद बॉर्डर एरियाज़ में ऐसे कई घर हैं जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, घर को छोड़ चुके हैं। और चंदूचक वो गांव है, अब्दुलिया वो गांव है जहां पर लोग रात में जगते हैं और दिन में अक्सर सोते हैं और बंकर्स उन लोगों ने बना रखे हैं। जब शाम हो जाती है तो वो सभी लोग बंकर्स में चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह। सिंह साहब, ये जो पूरा घर है, परिवार के लोग यहाँ है नहीं, मोर्टार यहाँ पर कब गिरा था? क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना, आपने कुछ बता पाए? 2 दिन रात को पहले पड़ा था ये, तो उस वक्त हम इधर मकान छोड़ के पीछे चले गए थे। अच्छा। तो रात जब पड़ा तो सुबह पता लगा, रात को जब पता लगा सुबह आए थे देखा था, तो बहुत डर लगता है इधर रहने का, इसलिए मकान छोड़ के भाग गए सभी लोग इधर से। अगर यहाँ होते तो सारा परिवार ही मर जाता, फिर तो बहुत मुश्किल था, फिर बचने का तो स्कोप तो डेटा, इसलिए फायर नहीं होना चाहिए बॉर्डर में बस। ये जब मोर्टार यहाँ पर फटा था तो क्या यहाँ पर परिवार मौजूद था उस टाइम या नहीं थे? उस वक्त भाग गए सारे, पहले 2-3 घंटे पहले चले गए थे। अच्छा। हाँ, पहले चले गए 2-3 घंटे, शाम को पता लगा ना फायर होगा, तो फिर चले गए सारे मकान छोड़ के इधर से। तो बिल्कुल देखिए, जो मकान है वो ये पूरी तरह से अब खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, ताला यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन मोर्टार की वजह से यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, या फिर हम आरएसपुरा सेक्टर की बात करें, या फिर हम सांबा, कठुआ, पठानकोट, जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं उनकी हम बात करते हैं तो इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आती हैं। ये जो गांव है चंदूचक जहां पर हम मौजूद हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोग शाम को बंकर्स में जाते जरूर हैं, पर इनका जो इरादा है वो बंकर से भी ज़्यादा मजबूत है। इन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24, चंदूचक, जम्मू।